एक लड़का बीच पर जाकर बहुत जोर जोर से चिल्लाता और कहता है कि सालवी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे छोड़कर तुम कैसे जा सकती हो? मैं तुम्हारे बिन कैसे रहूंगा? मेरी जिंदगी तो तुम्हारे बिन अधूरी है। और वो घुटनों पर बैठकर बहुत जोर जोर से उस लड़की का नाम चिल्लाता है, लेकिन उसे आज कहीं पर भी वो लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। वो घर आता है, उसके माँ बाप उसका इलाज तक करवाना चाहते हैं, लेकिन वो लड़का पागल हो जाता है, यानी कि दिमागी रूप से वो ठीक नहीं रह पाता है। और आज तक भी उस लड़के की दिमागी हालत ठीक नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन माँ बाप कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ सकते ना। अब आपको एक ऐसी प्रेम कहानी पर लेकर चलती हूँ जो जिंदगी से शुरू होती है और मृत्यु पर खत्म हो जाती है। बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है ना, बहुत डरावना होता है। दिल की धड़कन बंद होने की कगार पर आ जाती है। आप सोच कर देखिए, आपका एक लौता बेटा हो और वो किसी लड़की से प्यार करे, और वो लड़की मरने के बाद भी आपके बेटे से प्यार करे, तो फिर आपकी हालत कैसी बनने वाली है मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन आप लोग बखूबी उस चीज को महसूस कर सकते हो ना। उसी तरह से आज की स्टोरी लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ, जिसमें बहुत सारी बातें डराने वाली भी है, लेकिन थोड़ा सा जो दिल का कनेक्शन है उसका भी बहाव आपको इसमें दिखाई देता है। बहुत लोग मुझ पर कमेंट करते हैं। कल एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि मुझे तो आप ही भूतों की तरह दिखाई दे रही हो, लेकिन मेरी बहन ने उस व्यक्ति को मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद एक मेरे भाई ने उसको जवाब दिया। तो ये मुझे आप लोगों की तरफ से जब ये प्रतिक्रियाएं मिलती है ना, तो मुझे बहुत ठंडक मिलती है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा परिवार मेरे इतने साथ में खड़ा है कि मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। मैं उन लोगों के नाम शाम की वीडियो में लूंगी जिन लोगों ने मेरी तरफदारी करी है और उस व्यक्ति को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो मतलब कहीं ना कहीं मेरा उपहास उड़ाने की कोशिश कर रहा था। पता है, ये प्यार नसीब वालों को मिलता है। जो नसीब वाली मैं हूँ, क्योंकि मेरे परिवार के बहुत ही ज्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ कहता है या कुछ कहे या ना कहे। दोस्तों, आज की स्टोरी मैं आपको मुंबई की तरफ लेकर चलूंगी। एक घटना हमने आपको और बताई थी। मैं जितनी भी अपने चैनल पर ये स्टोरी लेकर आती हूँ या घटनाएं लेकर आती हूँ, सत्यता पर रखी हुई होती हैं। आपने कई बार ऐसे किस्से कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे। तो आज की जो घटना है वो मुंबई से शुरू होती है। मुंबई में एक अनिल नाम का लड़का रहता है। 2009 की बात होती है। अनिल 2009 में 12वीं क्लास में पढ़ता है। अनिल के साथ ही एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम सालवी होता है। इन दोनों को करीबन पढ़ते हुए बचपन से ही ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे। आपस में अपना लंच शेयर करना, मतलब खाना बांटना, आपस में एक दूसरे की बातें शेयर करना, इनको खुद को ही पता नहीं होता कि हम दोनों में कब में प्यार हो गया और कब हम उस दहलीज पर पहुंच गए जिसका शायद हमें उम्मीद नहीं थी। देखो, जब बच्चे थे, जब इन चीजों को नहीं जानते थे, लेकिन अब 12वीं क्लास या 10वीं क्लास में आप लोग भी जानते हो कि आज की जो जनरेशन है वो समय से पहले चल रही है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के प्रति एहसास करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। 12वीं क्लास में इन दोनों को ये एहसास आ जाता है, हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। अब यहाँ पर ये दोनों जने 11वीं क्लास में इजहार कर देते हैं और 12वीं क्लास में दोनों प्यार कर रहे थे। प्यार इनका होता है और इन दोनों ने भगवान के आगे कसम खाई थी कि हम कभी जुदा नहीं होंगे। अब आप लोग समझते हो, जब स्कूली जो पढ़ाई होती है, जब उसके बाद जो पढ़ाई खत्म होती है, तो कॉलेज का एक सिलसिला चलता है। यहाँ पर 2009 की बात होती है। अब ये लड़का अपने घर वालों से थोड़ा सा दबा रहा करता है। इसकी आंखों की जो रोशनी है वो भी थोड़ी सी कम थी, क्योंकि इसको बचपन से ही चश्मे लग चुके थे। अब यहाँ पर जब आंखों की रोशनी कम होती है और उसके हिसाब से माँ बाप इसको चलाते हैं, एक अच्छे खासे परिवार से होता है, लेकिन लड़का कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से नहीं बता पाता है कि मैं अपने स्कूल के एक सालवी नाम की लड़की से प्यार करता हूँ। क्योंकि एक तो उम्र कम थी, ऊपर से 12वीं क्लास अभी कंप्लीट ही हुई थी, तो ये बातें करने योग्य नहीं होती है। अब यहाँ पर इन दोनों के कॉलेज अलग हो जाते हैं। कॉलेज भले ही अलग हो जाते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। दोनों को एक दूसरे का घर मालूम था, लेकिन दोनों बहुत दूरी पर रहते हैं। मतलब रहते तो मुंबई में ही हैं, लेकिन घर दोनों के काफी दूर दूर होते हैं। इसके आगे का जो मैं आपको बताऊंगी, तो शायद आप
कहीं घबरा ना जाएं। मैं आपको बताती हूँ कि दोनों ये यहाँ पर जो मुंबई का बीच होता है, मतलब समंदर के किनारे, दोनों रोज का मिलना था। लड़का भी अपने घर से टाइम निकालता है, कॉलेज लाइफ में तो टाइम निकालता है, उधर लड़की भी अपनी जिंदगी के कुछ पल निकालकर ये दोनों बीच पर एक साथ बैठा करते। धीरे धीरे इनकी कॉलेज का 1 साल भी निकल जाता है। उस वक्त तब भी एक दूसरे के साथ ये दोनों बैठे रहा करते और एक दूसरे की दुख सुख की बातों को बांटा करते। इनके बीच में केवल प्यार था, बाकी कोई शारीरिक भूख नहीं थी। मैं आपको खुले शब्दों में बता दूं, क्योंकि किसी को बदनाम करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, इसके बाद और जिंदगी जब आगे चलती है, अब जिंदगी में यहाँ पर जो सालवी नाम की लड़की होती है, ये एक दिन इस अनिल से मिलकर ही अपने घर की तरफ जा रही होती है, तो वहां पर इसका एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, एक्सीडेंट हो जाता है तो सालवी का ऐसा एक्सीडेंट होता है कि वो उसमें बिल्कुल इस दुनिया से चली जाती है। सालवी की आखिरी यादों में उसका जो प्रेमी होता है अनिल, वही रहता है, क्योंकि उससे ही मिलकर वो वहां से गई थी। वहां पर माँ बाप को पता चलता है, बेटी को जब इस हालत में देखते हैं तो माँ बाप बिल्कुल टूट जाते हैं। ये करीबन 11 या 12 की बात होती है, मतलब 2011 की बात होती है। अब ये सब कुछ हो जाता है और यहाँ पर जो ये लड़का होता है अनिल, सालवी का फोन भी टूट जाता है और अनिल और किसी घर वालों से, मतलब इनकी अभी इतनी बातें थी, शादी करने का इरादा भी था, लेकिन ये एकदम से घर वालों को मनाना चाहते थे, तो घर वालों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहता है। अब यहाँ पर अनिल सालवी का नंबर मिलाता है तो नंबर नहीं मिलता है। दोस्तों, वो पूरे दिन बीच पर इंतजार करता है, लेकिन सालवी नहीं आती है। अनिल को रातों को नींद भी नहीं आती है, क्योंकि उधर सालवी का अंतिम संस्कार चल रहा था। सालवी इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन ये बात अनिल को पता नहीं होती और उसे डरावने सपने आते हैं। कभी हमने सोचा है ना, जब कोई हमारा अपना हमसे दूर जाता है ना, तो हमें एहसास होता है। ये आप बिल्कुल नहीं नकार सकते। कभी भी हमारे किसी अपने के साथ कुछ बुरा घटित होता है तो हमें सपनों के जरिए बिल्कुल एहसास हो जाता है। इस बात को तो मैं भी मानती हूँ, क्योंकि कई बार मैंने इस बात को महसूस किया है। अब यहाँ पर जो अनिल होता है, उसे बुरे सपने दिखाई देते हैं कि सालवी उससे दूर जा रही है। वो कई बार उसका नंबर ट्राई करता है, लेकिन उसका नंबर बिल्कुल बंद आता है। सालवी से बात ही नहीं हो पाती है। 3 दिन निकल जाते हैं। ये लड़का बीच पर जाकर बहुत जोर जोर से सालवी सालवी चिल्लाता है, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि बेटा, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तो ये लड़का अब उससे भी कुछ नहीं कह पाता। क्या कहे कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं आ रही है? ये शब्द कहने लायक भी नहीं थे, क्योंकि इनकी प्रेम कहानी चोरी चोरी चुपके चुपके चल रही थी। दोस्तों, अब चौथा दिन आता है। चौथे दिन यहाँ पर ये फिर भी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आता है, सालवी से, क्योंकि ये उससे मिलना नहीं छोड़ सकता। अब ये चौथे दिन जब वहां पर आता है, तो आपको ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि सालवी आज इसके पास आ रही है दूर से, और इस बात को देखकर अनिल जमीन से उछलने लगता है। कहता है कि तू कहाँ गई थी? सालवी, जो काफी बदली हुई सी लग रही थी, अनिल उसके गले लग जाता है। कहता है कि सालवी, मेरे दिल का हाल तुम्हें नहीं पता। मैं कैसे तुम्हें बताऊं कि मुझसे ये 4 दिन कैसे बीते हैं, कैसे मैंने तुम्हारे बिन, पता नहीं, पता है दिमाग में कितने अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि मैं तुम्हारे बिन क्या करूंगा, कैसे रहूंगा, मैं कहाँ गई मेरी सालवी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे घर के मेंबर का किसी और का नंबर भी नहीं पता, क्योंकि ये जो अनिल होता है बहुत सीधा सादा रहने वाला लड़का था, बहुत ही सीधा था। इसका पहला प्यार, और शायद मैं आपको आगे बताऊं तो जिंदगी का आखिरी प्यार यही होती है। दोस्तों, इसके बाद सालवी उसे संभालती और कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास आ तो गई हूँ। तो ये खुश हो जाता है, खुशी के मारे झूम उठता है। अब यहाँ पर सालवी इसके साथ बीच पर बैठ जाती है, इसके कंधे पर सर रख लेती है और कहती है कि अनिल, क्या तुम सच में ही मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? तो यहाँ पर अनिल कहता है कि क्या तुम्हें इतने सालों के बाद मेरे प्यार पर शक क्यों हुआ? तो वो कहती है कि नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। तो वो कहता है कि मैं मर भी गया ना तो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो सालवी कहती है कि यही मेरा है कि मैं मर भी गई तो भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। जब ये बातें सालवी कहती है तो अनिल उसके मुंह पर हाथ रख देता है, कहता है कि मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। तो सालवी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अनिल जब ध्यान से देखता है तो सालवी थोड़ी सी बदली हुई थी, मतलब हंसना कम हो गया था,
खिलखिलाकर बोलना कम हो गया था। अब आज बहुत कई बार जब अनिल उससे बात करता है, जब एक जवाब देना, तो यहाँ पर साल्वी कहती है कि अनिल देखो, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज एक चीज तुम्हें मेरे साथ बिल्कुल फिक्स करनी होगी। अब यहाँ पर अनिल कहता है कि साल्वी आज तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसी क्यों नजर आ रही हो? तो वो कहती है कि देखो, एक तो तुम मेरे पास फोन नहीं करोगे, मैं वादा करती हूँ कि हर रोज मैं तुम्हें इसी बीच पर आकर मिला करूंगी, लेकिन तुम बिल्कुल भी मेरे घर का पता या मेरे बारे में जानने की कोशिश नहीं करोगे। अनिल कहता है कि मुझे इन सब चीजों से क्या लेना, मुझे तुमसे लेना है। लेकिन साल्वी, जब शादी की बात होगी, जब मेरी ये कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तुम्हारी हो जाएगी, तब तो हम दोनों मिलेंगे ना। तो यहाँ पर साल्वी कह देती है कि हाँ अनिल, उस वक्त जब देखा जाएगा, अभी तो 2 साल तुम्हारी पढ़ाई को पूरा होने में है और मैं भी कहाँ भगी जा रही हूँ। ये बातें तय हो जाती हैं। अनिल साल्वी की हाँ में हाँ रखता है। अब ये बीच से भी दूर घूमने लगते हैं। ये बाहर जैसे घूमते हैं तो अनिल साल्वी से बात करता है, लेकिन साल्वी किसी को दिखाई नहीं देती है कि भाई वो कैसे दिख सकती है, केवल वो अनिल को ही दिखाई देती है। दोस्तों, एक रियल स्टोरी है, आंखों में आंसू आने वाली बात है, रुए खड़े कर देने वाली बात है कि प्यार इतना था, उनका प्यार बिल्कुल स्वार्थ नहीं था उनके प्यार में। लेकिन जहां भी अब कहीं पर खाने पीने की बात आया करती तो साल्वी कहती कि अनिल तुम ही खाओ, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे तुम खाते हुए अच्छे लगते हो। यहाँ पर इसकी जो अनिल की दिमागी हालत है वो ऐसी हो जाती है, लोग उसे पागल कहने लगते हैं, क्योंकि जब वो उस लड़की के साथ घूमा करता तो किसी को भी वो लड़की दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये उससे बात करता है और ये हर जगह से 2 चीज ऑर्डर किया करता। तो सभी लोग कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो भाई। यहाँ पर कई बार इसकी लड़ाई भी हो जाती है। अब ये बीच पर दोनों जने बैठे हुए होते हैं, तभी अनिल कहता है कि साल्वी ऐसा क्यों है, कुछ दिनों से तुम बदली हुई लग रही हो यार, और मैं कहीं भी तुम्हारे साथ बाहर जाता हूँ, जैसे पहले लोग मुस्कुराया करते थे, अब मेरी तरफ लोग घूरते हैं। तो यहाँ पर भी साल्वी एक इंतजाम करती है, कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे जो भी सामान देना है तुम यहीं लेकर आया करो, अब हम बाहर घूमने नहीं, इसी बीच पर घूमा करेंगे। अब ये दोनों इसी बीच पर 1 साल तक मिलते रहते हैं, दोनों के बीच में केवल बातचीत चलती रहती है और अनिल का मन ही नहीं लगता है। वो जब तक साल्वी से अपने दुख सुख की भड़ास ना निकाल ले, यानी हर चीज को वो अपनी साल्वी को ना बता दे, तब तक उसका मन ही नहीं लगता है। घर पर बहुत खुश रहना, साल्वी को देखकर बहुत खुश रहना। साल्वी भी बहुत खूबसूरत लगा करती, लेकिन साल्वी बहुत कमजोर दिखाई देती है। यहाँ पर अनिल कहता है कि साल्वी तुम कुछ खाया पिया करो, तुम मुझे बहुत कमजोर दिखाई देती हो। तो वो कहती है कि मैं कमजोर नहीं हूँ, केवल कुछ डाइट पर चल रही हूँ। इसी तरह से इनको 1.5 से 2 साल हो जाते हैं। अब 1.5 से 2 साल हो जाते हैं तो जो स्कूल के इनके दोस्त होते हैं, यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम सीमा होता है, जो साल्वी की भी अच्छी दोस्त होती है और यहाँ पर अनिल की भी अच्छी दोस्त होती है। 2 साल बाद यहाँ पर अनिल का कॉलेज का जो पढ़ाई थी वो पूरी हो जाती है। उधर अनिल साल्वी से कहता है कि तुम्हारा कैसा चल रहा है, तो साल्वी कहती है कि मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब अनिल कहता है कि साल्वी मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं अपने घर वालों से बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर साल्वी इस बात को टाल देती है, क्योंकि वो तो एक आत्मा थी, वो शादी कैसे कर सकती थी, केवल वो अनिल के साथ ही रहना चाहती है। जब शादी की बात आती है तो साल्वी कहती है कि अनिल मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, कुछ ऐसे रीजन हैं या परिवार की ओर से ऐसी वो चीजें हैं कि शायद अब मेरा तुम्हारा मिलना भी यहीं पर बंद हो जाए। अब मैं तुमसे अलग हो सकती हूँ, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो वो पूरा नहीं हो सकता, मेरी और तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। अनिल कहता है कि साल्वी देखो, मजाक का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मैं तुम्हारे बिन पागल हो जाऊंगा, तुम्हें पता है ना, मैं जिंदगी में जीना छोड़ दूंगा अगर तुम ऐसी बातें करोगी। यहाँ पर साल्वी इसको समझाने की बहुत कोशिश करती है। अब इसके बाद मैंने जिस दोस्त का जिक्र किया था, सीमा नाम की दोस्त होती है, वो इन दोनों की ही दोस्त होती है। उसे इनकी प्रेम कहानी के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन उसकी 12वीं क्लास के बाद वो दूसरे शहर चली जाती है और 3 साल बाद वो वापस लौट कर आती है। 3 साल बाद जब वो वापस लौट कर आती है तो पहले वो साल्वी से मिलना चाहती है, लेकिन जब वो साल्वी के घर जाती है तो उसको पता चलता है कि साल्वी 2-3 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी है। तो ये बात उस लड़की को, सीमा को, तोड़ कर रख देती है। अब यहाँ पर वो हमदर्दी में अनिल से मिलना चाहती है।
अनिल के पास जाती है और कहती है कि और तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। तो अनिल बहुत चहक कर बोलता है। तो यहाँ पर जो सीमा होती है वो सोच विचार में पड़ जाती है कि एक व्यक्ति यानी एक लड़का जिसकी इतनी अच्छी प्रेम कहानी थी, जिसकी प्रेमिका इस दुनिया से जा चुकी है, वो लड़का इतना खुश कैसे रह सकता है। वो कहती है कि और तुम्हें दुख तो बहुत हुआ होगा। तो वो कहता है कि मुझे किस चीज का दुख होगा, मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है और मैं अपनी सालवी के साथ बहुत खुश हूँ। अब यहाँ पर जब वो लड़की सीमा होती है इस बात को सुनती है तो हैरान तरीके से खड़ी रह जाती है कि तुम क्या कह रहे हो, सालवी के साथ तुम कैसे खुश रह सकते हो अनिल। वो कहता है कि हाँ, मैं जब ही तो वो परफ्यूम लगा रहा था और वो कह रहा था कि अब मैंने तुमसे तो बहुत सारी बातें कर ली, हम सुबह से दोनों एक साथ हैं। क्योंकि सुबह से ही ये लड़की उसकी दिलासा बांध रही थी कि भाई कोई बात नहीं, ऐसा हो गया और मुझे बहुत दुख है। वो कहता है कि तुम मुझसे सीमा कहना क्या चाहती हो, अपने बालों को काट रहा है, कह रहा है कि एक तरफ तो मेरा सालवी से मिलने का वक्त हो चुका है, दूसरी तरफ तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। जब से देख रहा हूँ खोई खोई है, दुखी है, परेशान है, क्या कोई जिंदगी में परेशानी आ रही है। तो यहाँ पर सीमा जो होती है वो आपको हैरान हो जाती है कि भाई मैं तुम्हारा दुख बांटने आई हूँ और तुम यहाँ पर ऐसी बातें कर रहे हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि चलो, एकदम शांति से बैठता है, कहता है कि चलो बताओ क्या बात है। यहाँ पर सालवी जो होती है मेरा इंतजार कर रही होगी, तुम जल्दी से जल्दी मुझे बताओ। अब यहाँ पर जब सीमा उसे बताती है कि तुम सालवी से कहाँ मिलते हो, तो वो कहता है कि मैं बीच पर मिलता हूँ। वो कहती है कि आज चलो, मैं भी तुम्हारे साथ सालवी से मिलना चाहती हूँ। वो कहता है कि ठीक है, मेरे साथ चलो। दोस्तों यहाँ पर सीमा उस अनिल के साथ चलती है उसी बीच पर। अनिल के साथ जब वो जाती है तो आज उस बीच पर सालवी दिखाई नहीं देती है। वो कहती है कहाँ है सालवी। वो कहता है कि रोज आती है लेकिन आज तो अभी आई नहीं है, तुम थोड़ी देर बैठो, वो आएगी, मुझसे आकर जरूर मिलेगी, ऐसा नहीं है, मेरी सालवी मेरे पास जरूर आएगी। दोस्तों वहां पर वो बैठ जाते हैं, घंटों हो जाते हैं, सालवी नहीं आती है। सालवी उन्हें दूर से देख रही थी और वहां से वापस लौट जाती है। घंटों तक इंतजार करने के बाद वो कहता है कि कोई बात नहीं, आज उसे कोई दिक्कत हो चुकी होगी, हो जाता है, जिंदगी में तमाम काम होते हैं, नहीं आ पाई है। तो यहाँ पर जो दोस्त होती है सीमा, वो झंझोड़ती और कहती है कि अनिल तुम क्या कह रहे हो, सालवी को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। वो कहता है कि सीमा तुम्हारा दिमाग फिमाग कहीं फिर गया है, तुम क्या पागल हो गई हो, ऐसा कैसे हो सकता है, सालवी कैसे जा सकती है। सालवी मुझे कल भी मिलने आई और हमारी मुलाकातें उसी दिन से चल रही हैं, केवल 4 दिन के लिए वो बंद हुई थी बीच में 2 साल पहले, उसके बाद वो मुझसे रेगुलर मिल रही है। तुम झूठ बोल रही हो, तुम जलती हो ना हमारे प्यार से। सीमा कहती है क्या तुम पागल हो, मैं तुम्हारे प्यार से क्यों जलूंगी। सालवी अब इस दुनिया में नहीं रही है, लेकिन ये बात अनिल मानने को तैयार नहीं होता है। दोस्तों इसके बाद जो सीमा होती है अनिल का हाथ पकड़ती है, वहां से एक ऑटो करती है और सालवी का घर, जो कि सीमा को ही पता था क्योंकि अनिल ने कभी कोशिश नहीं की थी, उसे आंखों से कम दिखाई देता है, चश्मे उसके चढ़े हुए थे, नंबर बने हुए थे। अब यहाँ पर सीमा उसे सालवी के घर ले जाती है। पहले वो दरवाजा खटखटाती है, सालवी की माँ दरवाजा खोलती है, अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही सालवी के फोटो पर जो हार चढ़ा हुआ था उसे दिखाती है और उसमें नीचे डेट लिखी हुई होती है। उस डेट को दिखाती है कि दिख गया, इतना तो तुम्हें दिखता ही है, यहाँ पर डेट लिख रही है ना, सालवी 2 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी है। यहाँ पर वो सालवी की जो मॉम होती है ये सब कुछ देख रही थी, वो सोचती है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। वो कहती है कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर कहती है जो सीमा होती है कि ये लड़का 2 साल से तुम्हारी बेटी से बात कर रहा है, तुम्हारी बेटी के साथ रह रहा है और ये दोनों एक दूसरे को बचपन से ही प्यार करते हैं। पूरी कहानी बताती है। तो यहाँ पर जो सालवी की माँ थी वो बड़े ही नरम दिल होती है और इस लड़के को, अनिल को गले लगाती है और कहती है कि बेटा, इन हाथों से तुम्हारे अंकल ने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है, सालवी इस दुनिया में नहीं रही है। जब अनिल इन सब चीजों को देखता है तो वो बौखला जाता है, चिल्लाने लगता है, कहता है कि आंटी आप अपनी ही बेटी को मार रही हो, आपकी बेटी हर रोज मुझसे मिलने आती है और मैं उससे बहुत सारी बातें करता हूँ, वो जीवित है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं सालवी के बिना कैसे रहूंगा, तुम सब लोग पागल हो चुके हो। यहाँ पर बहुत कोशिश करती है सालवी की माँ
अनिल को अपने गले लगाने की वो गले लगता है और फूट फूट कर रोने लगता है। अब वो सीमा को छोड़कर उस बीच पर जाता है मतलब घुटनों पर बैठकर वो जोर जोर से साल्वी साल्वी चिल्लाने लगता है। कहता है कि साल्वी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरा मजाक नहीं उड़ा सकती। लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है लेकिन तुम मेरा मजाक नहीं उड़ा सकती। तभी एक धुएं से में से निकलती हुई साल्वी आती है और यहाँ पर इस लड़के के पास आकर बैठती है और इसको समझाने की कोशिश करती है कि तुमने जो भी सुना है ना और जो भी मेरे घर मिला है, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। केवल तुम्हारा प्यार मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहा है। तुम्हारे प्यार की इतनी ताकत है कि मैं मुक्त नहीं हो पा रही हूँ। मुझे तुम मुक्त कर दो अनिल। मैं तुम्हारे प्यार की खातिर मैं यहाँ से जा नहीं रही हूँ। मैं यहीं पर रहती हूँ, दिन रात इसी बीच पर रहती हूँ। अनिल मुझे विदा करो, मैं अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं रह सकती। अब मुझे जाना होगा क्योंकि तुम्हें मेरी सच्चाई मालूम हो गई है और एक शर्त थी कि जब तक तुम मेरा सच नहीं जानोगे तब तक मैं तुमसे मिलती रहूंगी। उधर जो सीमा होती है सारी परेशानी इस अनिल के घर बता देती है माँ बाप को। वो घबरा जाते हैं। यहाँ पर साल्वी और अनिल का मिलन होता है। अनिल कहता है कि नहीं साल्वी, मैं कैसे रहूंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिन, मैं नहीं रह पाऊंगा। लेकिन वो उसे समझाती है और एक जादू की सी झप्पी देकर साल्वी एक रेत की तरह उड़ जाती है। वो कहीं पर भी नहीं रहती है। दोस्तों यहाँ पर अनिल की दिमाग की हालत खराब हो जाती है। वो मेंटली तौर पर बीमार हो जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं। आज भी वो पागल हैं। उन्होंने शादी नहीं की है और अपनी जिंदगी साल्वी की याद में गुजार रहे हैं। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसकी ना ही तो कोई शुरुआत थी ना ही कोई अंत था। प्यार में बहुत लोग पागल होते हैं लेकिन एक ऐसा प्यार था जिसमें केवल बातचीत थी। अब आपको बता दें, अनिल बेशक बहुत अमीर घर से था लेकिन हमेशा जो उसकी आंखों पर चश्मे चढ़े हुए थे, लोग उसका मजाक उड़ाया करते और उसको चश्मिश कहा करते। बस इसी वजह से साल्वी और वो प्रेमी और प्रेमिका बने थे। साल्वी बचपन से ही उसको सहारा दिया करती और दोस्तों ये प्रेम कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। सीमा अपने दोस्त को खूब संभालने की कोशिश करती है लेकिन सुधार नहीं आते हैं। हाँ, अब बताया जाता है कि उनके सुधार अब ठीक हैं, थोड़ी सी तबीयत उनकी दुरुस्त होने लगी है, लेकिन वो बात नहीं है। अनिल ने एक प्रण लिया है कि वो जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे और वो हमेशा ख्वाबों में भी साल्वी को देखते हैं। तो दोस्तों ये थी उस लड़के की प्रेम कहानी। जो लड़का बेइंतहा एक लड़की से मोहब्बत करता था, उनके प्यार में ना ही तो कोई शर्त थी, ना ही कोई जोर जबरदस्ती थी और ना ही एक स्वार्थ था जिसके अंदर वह दबे हुए हों। निस्वार्थ उनका प्रेम था और ऐसा प्रेम मिलना बहुत बड़ी बात है आज के युग में, क्योंकि आज के युग में तो वीडियो शूट करते हैं, धोखे देते हैं। आज एक गर्लफ्रेंड है, कल दूसरी गर्लफ्रेंड है, आज एक गर्लफ्रेंड है, कल दूसरी गर्लफ्रेंड है। आज का युग ये चल रहा है। आज का तो कोई युग ही नहीं है। तो दोस्तों इस प्रेम कहानी को आप क्या नाम दोगे? दोस्तों आज हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड बदला हुआ है। ये बैकग्राउंड कैसा लगा है उसके बारे में भी अपनी राय देना और जैसी भी हमारी वीडियो हो इसके बारे में भी राय रखना। सत्यता पर रखी गई ये घटना है जहां पर आज भी जिसका नाम अनिल है मुंबई में रहता है और जो आज भी बदहासा अपनी प्रेमिका की यादों में खोया रहता है। एक घर का लौता बेटा, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। तो इसके बारे में जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम की वीडियो में सभी के नाम लूंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, सुखी रहिए, सलामत रहिए। अपनी जिंदगी पर ध्यान दीजिए और अपने आप को भी थोड़ा सा मौका दीजिए ताकि लोग आपको जान सके और लोग आपके बारे में पहचान सके। अपनी खूबसूरती को, अपनी सेहत को संभाल कर रखिए। अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, खाने पीने का अच्छा खासा ध्यान रखा कीजिए और अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर पूरा ध्यान रखा कीजिए कि मेरा परिवार खुश तो है ना, मेरी जो मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरा परिवार इस मेहनत से खुश तो है ना, खुश तो है ना। इस चीज का खासकर ध्यान रखा कीजिए। और यहाँ पर महिलाओं को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मैं घर में मेहनत कर रही हूँ उस मेहनत से मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरे सास ससुर खुश तो है ना। दोस्तों ये बहुत जरूरी होती है एक परिवार को संभालने के लिए। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम की वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।